हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मैजिकल सिंबल्स दिखाने जा रहा हूं जो कि आप अपनी वेबसाइट पर यूज करके उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। या फिर कभी कभी हमारे पास ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं कि ये सिंबल कैसे लगेगा, वो सिंबल कैसे लगेगा हमारी वेबसाइट पर। जैसे कि आपको पता ही है कि वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल की जरूरत होती है। तो उसी एचटीएमएल के अंदर मैं कुछ इस टाइप की कोडिंग आपको बताऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कॉपीराइट का सिंबल हो गया, जैसे कि एम्परसेंट का सिंबल हो गया, जैसे कि आपका टीएम का सिंबल हो गया, ठीक है, या फिर एरो का सिंबल हो गया, या फिर या ताश के सिंबल्स हो गए, ठीक है, या फिर आपने 2x3 लिखना है, 7x8 लिखना है। तो इस टाइप के सिंबल जो वेबसाइट पे जरूरत होती है, मैं आज आपको इन सारों के बारे में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है स्टार्ट करने का तरीका हम नोटपैड से यूज करते हैं। चलिए नोटपैड को हम यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक नोटपैड ओपन कर लिया है। अब कई बार हमको कोई इंस्ट्रक्टर बोलता है नहीं आपने एचटीएमएल का बनाना है तो एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, हेड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद टाइटल लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ और करके भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज करके रखूं ताकि आपको जो भी चीज दिखाई दे वो थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे। तो मैं फॉन्ट साइज लेता हूँ इक्वल, और यहाँ पर मैं इस साइज को दे देता हूँ 15, ताकि थोड़ा सा 15 नहीं, मैं इसको 25 कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे। और ये मैंने कर दिया है। और ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है ये भी मैं फॉन्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। व्यू जूम व्यू रखता हूँ, फॉन्ट फॉन्ट हम रख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये भी दिखाई दे। देन ओके। तो मैंने सिंपल किया। अब सिंपल मैं फाइल पर गया और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, इसको सेव डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, अपने नाम से कर देता हूँ, RAKESH rakesh.html लिखना कंपलसरी है। आपको पता है कि HTML के बगैर कोई फाइल हमारी बनती ही नहीं है। आपने सेव किया, ठीक है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक व्यू खुल गया है। मैं इसको गूगल क्रोम में ही खोल लेता हूँ, ये गूगल क्रोम, देन ओके। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ पर ये आपके सामने ब्लैंक है। अब देखिए मैं इसमें किस किस तरीके के इफेक्ट डालता हूँ और किस किस तरीके से इनको दिखाता हूँ। तो सिंपल पहले मैंने अपना नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद अब मैं लिखना शुरू करूंगा। तो पहला मैंने डाला अपना कॉपीराइट का, तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा कॉपी, ठीक है, और सेमीकोलन से इसको कर दिया। उसके बाद Ctrl+S करके सेव कर लिया, या फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं। देन जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद मैं अगेन अपना खोलूंगा और यहाँ पर देखिए ये आपका बन चुका है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं साइज और इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें और पर्टिकुलर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इसको 45 कर देता हूँ, 45, Ctrl+S, और अगेन अपने विंडो पे आते हैं, F5 प्रेस करते हैं ताकि ये रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं विंडो पर क्लिक करके F5 प्रेस कर देता हूँ। तो ये F5 मैंने प्रेस किया तो ये आपका बन चुका है। अगेन हम फिर से आते हैं, चलिए अगेन देखते हैं अब इसके बाद दूसरा कौन सा हम यूज करेंगे। तो एंटर किया मैंने, फिर से एम्परसेंट किया। मैं चार चार एक साथ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें क्विकली दिखाई दें। सेमीकोलन ये अलग से बना दिया, REG डाला, इसी तरीके से मैंने एम्परसेंट डाला, AMP एम्परसेंट के लिए यूज किया मैंने, ठीक है। और फिर इसके बाद एक ट्रेड के लिए डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा टाइम आपका काम यूज हो और आप ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से सीख जाएं। तो मैंने ट्रेड लिखा। देन इन सब को मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S की सहायता से, या आप फाइल पे जाकर सेव कर दें। सेव करने के बाद आप अगेन अपना व्यू खोलें और आपको पता ही है F5 फॉर सेविंग। तो आप देख सकते हैं CRNTM ये आपके सामने प्रेजेंट हो गया। चलिए और देखते हैं, और सिंबल्स की जरूरत है तो और सिंबल्स हम वन बाय वन सारे सिंबल्स में आज आपको बताऊंगा। कि ट्रेड मैंने डाल दिया। अब अगेन
यूज करते हैं। एंटर किया, फिर से एम्परसेंड, और यहाँ पर मैंने डाला DIAMS डैम्स, देन एंटर किया। फिर मैं डालता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पत्तों की कुछ शेप को ले रहा हूँ, जो सिंबल्स होते हैं हार्ट शेप होता है, मुझे सिर्फ यही पता है, इसी टाइप से मैं डाल देता हूँ। देन क्लब्स, इसका भी मैंने डाल दिया, एंड अगेन लेता हूँ मैं, और स्पेडर्स, ठीक है, स्पेड्स मैंने कर दिया, और बस फिर इनको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, देन ऑल्ट टैब यूज कर सकते हैं आप, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ F5 या सिंपल F5 प्रेस करें तो ये कुछ सिंबल्स आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ कि जो ये सिंबल्स आ रहे हैं, देखिए पहले कॉपीराइट का, रजिस्ट्रेशन का आया, और ये आपके टास्क के आगे जो हम वन बाय वन बनाते जा रहे हैं। चलिए और देखते हैं आप और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगेन मैं फिर से नोटपैड पे चला जाता हूँ, और नोटपैड पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके पास कुछ और हैं, जैसे कि सम का यानी सिग्मा का लगाना है, आप यहाँ सम लगा दें, और सम के बाद फिर से क्लिक कर दें। देन आप अगेन एक और बना सकते हैं, सिग्मा के बाद आप रेडिक का बना सकते हैं, ठीक है, यानी रूट जो होता है अंडरस्कोर वाला, और प्रोफेशनल का भी बना सकते हैं आप, सिर्फ आपने प्रॉप लिखना होता है। इसी तरीके से आप एंगल्स का बना सकते हैं, ANG लिखना होता है आपको सिंपल। उसके बाद अगर आप 2/3 समथिंग इस टाइप से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, फ्रैक लिख के 2/3 यानी 2/3 कर रहा हूं मैं। तो बस मैं इनको सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस करने के बाद अपनी विंडो पे चला जाता हूं। ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, फाइल सेव कर सकते हैं, और उसके बाद बस आपने F5 अगेन प्रेस करना है। तो देखिए ये सारे सिंबल फिर से बन चुके हैं, जो मैंने आपको वन बाय वन सिंबल दिखा रहा था। तो ये भी कुछ सिंबल्स आपके सामने आ चुके हैं। चलिए और देखते हैं हम कि और क्या कर सकते हैं हम। फिर से नोटपैड पे आते हैं, तो इसी तरीके से 2/3 7/8 भी आप बना सकते हो। आपने 78 लिखना है। अगर मान लो मुझे डिवाइड का रखना है तो मैं एंटर करता हूं, देन डिवाइड किया मैंने, परसेंटेज लगाया। इसी तरीके से मैंने कुछ एरोज बनाने हैं, तो LARR का यूज कर सकता हूं मैं, सेमीकोलन, और इसी तरीके से मैं अगेन एंड का यूज करके RARR का यूज कर सकता हूं। देन इसी तरीके से ऊपर के सिंबल के लिए मैं UARR का यूज कर सकता हूं। नीचे के लिए मैं फिर से एम्परसेंट DARR का यूज कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ सिंबल्स को डिजाइन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। तो अगेन फाइल पर गए हम, सेव किया। सेव करने के बाद आप सिंपल अपने टैब पर क्लिक कीजिए और F5 प्रेस कीजिए। आपने F5 प्रेस कर दिया तो देख सकते हैं आप कि ये 4 सिंबल अगेन आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं हम कि और क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप अल्फा बीटा गामा टाइप के भी बना सकते हैं। तो मैं एक बता देता हूं आपको कि अगर आपने बीटा या अल्फा बनाना है तो किस तरीके से। तो देखिए सपोज मैंने इस पे अल्फा लिखा, PHA, इसी तरीके से मैंने फिर से एम्परसेंट ले लिया और बीटा लिख दिया एम्परसेंट। बस आपने इसको फाइल पर जाना है और सेव करना है। तो मैं फाइल पर गया, सेव किया मैंने, अगेन मैं अपनी विंडो पर आया और मैंने F5 अगेन प्रेस कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो ये था कि कुछ सिंबल जो आप अपनी वेबसाइट पर बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप इनको करके देखिए और अपनी जो भी वेबसाइट है उसको थोड़ा सा या अपने वर्ड्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं। थैंक यू, गुड डे बच्चों।